हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक पैराबोला को बनाने की प्रक्रिया को सीखेंगे। आज की जो मेरा पैराबोला है वो टेंजेंट मेथड से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और इस बनाने की प्रक्रिया को सीखेंगे और यह भी जानेंगे कि टेंजेंट मेथड से किसी पैराबोला को कैसे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है और इसके क्या छोटे छोटे बेसिक स्टेप्स हैं उसी को आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, दिया हुआ है, सवाल है कि ड्रॉ ए पैराबोला ऑफ बेस 160 mm। एक पैराबोला ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है जिसकी बेस को है यहाँ पे 160 mm दिया गया है एंड हाइट 60 mm, और इसकी जो हाइट है वो 60 mm दी गई है बाय टेंजेंट मेथड। किसी भी पैराबोला को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके प्रोसेस को देखना होता है कि किस प्रोसेस से पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए ड्रॉ ए पैराबोला बोल रहा है जिसकी है बेस 160 mm दे दिया गया और हाइट 60 mm दे दिया गया, और ये जो पैराबोला बनाने को बोल रहा है वो टेंजेंट मेथड से बोल रहा है। किस मेथड से? तो टेंजेंट मेथड से पैराबोला ड्रॉ करने को बोल रहा है जिसकी बेस जो है वो 160 mm है और हाइट 60 mm है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या बोल रहा है कि ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। हमें जो है उस पैराबोला के किसी भी कर्व पर हमें एक टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रॉ करने को लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों देखते रहिए मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आइए बना करके इसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में जो दिया था हम उसके लिए एक गिवन पहले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम छोटा सा गिवन लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में है कि पैराबोला बनाना है जिसका बेस जो है 160 mm है। तो इसको बेस जो है 160 mm, हाइट इसकी हाइट कितनी है 60 mm। तो 60 mm यहाँ लिख लेते हैं। किस मेथड से बोल रहा है? तो टेंजेंट मेथड से। मेथड कौन सा? तो टेंजेंट। यहाँ लिख लेने से हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। आइए दोस्तों हम लोग इसको बनाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हम इसके लिए सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट कितनी है लेंथ कितनी है 160 mm है। तो सबसे पहले हम एक बेस लाइन तैयार कर लेते हैं। तो बेस लाइन इसकी कितनी है 160। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 160 ले लेंगे, ये वाला स्केल ले लेते हैं, ये हो गया इसका। वन 160 mm इसकी बेस हो गई। 160 mm का मतलब कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। तो हमने एक 16 सेंटीमीटर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया हुआ है जिसकी बेस हमको बताया गया था कि 160 mm है। तो हमने 160 mm यानी कि 16 सेंटीमीटर का एक बेस लाइन ड्रॉ कर लिया है। अभी 16 सेंटीमीटर जो है उससे हम क्या करेंगे, इसका एक मिड पॉइंट निकालेंगे। तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमें कितना पड़ाएगा 8 पड़ाएगा 8 सेंटीमीटर पर। तो हम इसे मिड पॉइंट निकाल लिया। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको नाम देते हैं ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी। ये हो जाने के बाद दोस्तों फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे कि ड्रॉ ए पैराबोला ऑफ बेस 160 mm। तो हमने 160 mm का एक बेस लाइन ड्रॉ कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हाइट 60 mm। तो हम क्या करेंगे, हमने जो इस लाइन का मिड पॉइंट निकाला है उस मिड पॉइंट से हम 60 mm का वर्टिकल हाइट ले लेंगे इसके परपेंडिकुलर। तो आइए हम लोग इसका परपेंडिकुलर एक हाइट ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए कितना दिया हुआ था 60 mm। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 60 mm का इसका हाइट ले लेंगे। अब इसका नाम हम दे देंगे ए बी सी और ये मेरा डी हो गया। ठीक है दोस्तों, हमने 160 mm का एक बेस लाइन ड्रॉ किया, इसका एक मिड पॉइंट निकाला, उस मिड पॉइंट से हमने इस पैराबोला का हाइट को 60 mm ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना होता है दोस्तों, बहुत ही यहाँ पर ये गौर से सुनिएगा
कि जैसे टेंजेंट मेथड का जो पाराबोला बनाने को बोलता है तो उसमें एक रूल है कि रूल यह है कि यदि हम बेस लाइन से कोई हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं तो उसकी जितनी लेंथ होगी उसकी दोगुनी लेंथ हमें उसी साइज की लेनी होती है। ये टेंजेंट मेथड का एक रूल है कि जितनी बेस लाइन से वर्टिकल लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन जितनी mm की होगी उसका दुगुना लेंथ हमें उस लाइन पर से लेना पड़ता है। तो यहाँ पर कितना था 60 mm है तो हमने 60 तो ले लिया, अब 60 mm हमें फिर लेना होगा क्योंकि ऐसे रूल्स हैं किसमें, टेंजेंट मेथड में। तो हम क्या करेंगे कि जो C और D पर मार्क किया था हमने, C और D है मेरा, अब हम D से क्या करेंगे 60 mm ले लेंगे। तो हम क्या करें, यहाँ C पर रखते हैं कंपास को और C से D की दूरी ले लेते हैं, C से D की दूरी ले लेंगे और उसके बाद D पर रख करके हम एक आर्क लगा देते हैं। जैसे ही ऊपर में आर्क लगाएंगे तो हमें एक लाइन यहाँ से इसको वर्टिकल मिलाना होगा। तो चलिए हम इसको मिला लेते हैं। तो हमने यहाँ इसको मिला दिया, अब इसका नाम दे देते हैं हम E। ठीक है दोस्तों, अब मेरा क्या हो गया, A बन गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये D हो गया और ये E हो गया। अब आप क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक शेप ड्रॉ करना होगा जो ट्रायंगल शेप में होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम E से A को मिला देंगे, E से A को मिला देंगे तो हमें एक ट्रायंगल शेप मिलेगा और फिर इसी E से B को मिला देंगे, इसी E से B को मिला देंगे। तो चलिए हम मिला देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है मेरा बेसिक स्टेप इसका अब तैयार हो चुका है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें A से E तक की दूरी को नाप लेनी होगी। एक स्केल की सहायता से हमें क्या करना होगा, A से E तक की दूरी को माप लेंगे। तो हमने यहाँ पर जब मापा तो हमें ये 145 mm के करीब आया है, 14.5 सेंटीमीटर ये आ गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, आप A और E से ज़्यादा जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको बांटिए, क्योंकि इस लाइन को A और E को आप जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटेंगे आपके पैराबोला का जो शेप है उतना ही खूबसूरत आएगा। और जितना कम रखेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है उसको बनाने में। लेकिन आप कोशिश करें कि यहाँ A से E तक हमको इस पूरे लाइन को, ये इंक्लाइन लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ में इसको हम डिवाइड करें। तो चलिए हम लोग इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, एक यहाँ से A से एक इंक्लाइन लाइन ले लेते हैं किसी भी एंगल पर। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर प्रोटेक्टर का यूज़ करके एक इंक्लाइन लाइन लिया, मान लेते हैं कि हमने ले लिया 75 डिग्री एग्जाम्पल। आप चाहे तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री चाहे कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम यहाँ पर इस AE को बांटने के लिए इस तरीके की प्रोसेस को कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ये जो लाइन लेंगे वो 4H पेंसिल से लेंगे, बिल्कुल फेंट लाइन होना चाहिए जो सिर्फ आपको दिखाई पड़े। तो आप क्या कीजिए कि कंपास में कोई एक साइज ले लीजिए और जितने भागों में आपको बांटना है, मान लीजिए कि हम इस पूरे भाग को 16 बराबर भागों में बांटना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें इस लाइन पर, इस इंक्लाइन लाइन पर किसी भी साइज से हमें इसको 16 बराबर भागों में बांट देना होगा। तो 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए ले रहे हैं कि अच्छा बने। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये मेरा 16। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, ये जो मेरा सारा अभी जो हमने कट लगाया हुआ है उसको सबसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक रोलर स्केल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक पेंसिल ले लिया हुआ है। पेंसिल इसलिए कि यहाँ पर
मेरी स्केच तो अभी स्केच से बना रहे हैं, इसलिए जो है ये ख़राब ना हो, इसलिए हम यहाँ पर पेंसिल का भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसको इससे मिला देंगे। अब सारा लाइन इसके पैरेलल लेकर के आना है। तो ये हमने ले लिया, यहाँ भी एक लाइन मिल रहा है तो हम यहाँ भी ले लेंगे। वैसे ITI में तो ज़्यादातर बच्चे सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, तो सेट स्क्वायर से भी इसको बड़े ही आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इन सभी लाइनों को हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसफ़र करके A और E लाइन पर ले आ रहे हैं और इस पूरे AE को हमने 16 भागों में बांट दिया है, ताकि मेरे पैराबोला का जो है शेप वो थोड़ा खूबसूरत सा दिखे और उसको ड्रॉ करते समय कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमने इसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जहाँ तक पॉसिबल हुआ हमने उसको बांटा है। तो दोस्तों फाइनली हमने सारे लाइन को A और E से मिला करके रख दिया हुआ है। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों कि आप एग्ज़ाम में इस पूरे वाले भाग को चाहे तो मिटा सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये मेरा 16, ये लास्ट वाला मेरा 16 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करना होता है कि जो प्रोसेस हमने इस AE पर किया हुआ है उसी प्रोसेस को हमें EB पर भी करना होगा। तो हमें यहाँ पर से भी एक इंक्लाइन लाइन लेना होगा, तो हम यहाँ से भी इंक्लाइन लाइन लेकर के इस पूरे लाइन को डिवाइड कर सकते हैं। और इसका और नहीं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बेस लाइन से हम क्या करेंगे, अपने रोलर स्केल को या सेट स्क्वायर को इसका पैरेलल लेंगे और इसके रेफरेंस से हम क्या करेंगे, सभी लाइन को, यहाँ देखिए ये जो मेरा एक मिला था और यहाँ, तो हम एक मार्किंग यहाँ लगा लेंगे, इससे इजी हो जाएगा। दूसरा यहाँ मिल रहा है मेरा, तीसरा यहाँ मिल रहा है, चौथा भी हमको यहाँ मिल गया। इस तरीके से आप ऐसा एंगल इंक्लाइन लाइन लेने से आप उतने झमेले से बच जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इसी के रेफरेंस से आप बाकी सारे पॉइंट्सों को लोकेट कर सकते हैं। ये फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पर कर लिया हुआ। अब जितने भी पॉइंट आउट हमने इस बी लाइन पर किया हुआ है उसको हम दोस्तों नेमिंग कर देते हैं। तो हमने वहाँ से शुरू 1 2 3 से किया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश 12 डैश 13 डैश 14 डैश 15 डैश और ये मेरा 16 डैश। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों सबसे अहम बात कि अब हमने ये सब जो ड्रॉ कर लिया हुआ है, अब हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि अब ये मेरा लगभग पैराबोला का बेसिक स्टेप जो है मेरा तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना होता है कि इसमें देखिए बड़ा ध्यान लगा करके देखना होगा कि यहाँ जो मेरा 1 2 3 4 5 इस तरीके से गया हुआ है और यहाँ पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश कुछ इस तरीके से आया हुआ है। तो इसमें जो 1 है मेरा, यहाँ 1 मिला था हमें, तो यहाँ के 1 को 1 डैश से मिला देंगे। यहाँ के 1 को AE के 1 को EB के 1 डैश से, 2 को 2 डैश से, 3 को 3 डैश से। तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे तो हमें एक पैराबोला का शेप प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं करके। तो हमने 1 पर रखा और यहाँ 1 डैश पर रखा, एक लाइन ले लिया। फिर क्या करेंगे, 2 पर रखेंगे, अब वहाँ के 2 डैश से मिलाएंगे तो ये मिल गया। यहाँ हमने 2 के 2 से मिलाया। ठीक उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ 3 पर रख रहे हैं और यहाँ के 3 डैश से मिला रहे हैं, तो ये मेरा 3 और 3 डैश मिल गया।
ये मेरा 4 और ये मेरा 4 डैश। तो यहाँ भी दोस्तों मिल गया 5 को क्या करेंगे 5 डैश से मिला देंगे। अब 6 को क्या करेंगे, यहाँ देखिए 6 है, 6 डैश और ये मेरा 6। तो ये हमने 6 को 6 डैश से मिलाया, 7 को 7 डैश से मिलाया, 8 को 8 डैश से मिलाया, 9 को यहाँ 9 को क्या किया दोस्तों 9 डैश से मिला देंगे। अब 10 को 10 डैश से, तो ये मेरा 10 और ये 10 डैश, ये 11 है और ये मेरा 11 डैश है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे। फिर दोस्तों क्या करेंगे 12 पर रखेंगे और यहाँ भी 12 डैश पर रखेंगे। वहाँ का 12 यहाँ का 12 डैश, वहाँ का 13 और यहाँ का 13 डैश, यहाँ का 14 और यहाँ का दोस्तों क्या होगा 14 डैश हो जाएगा। वहाँ का 15 होगा और यहाँ का 15 डैश हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने, अब देखिए अब ये जो मेरा मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हमने किया था, तो अब देखिए ये जो पैराबोला का शेप कितना खूबसूरत अच्छा सा लग रहा है। लेकिन अगर इसको हम कम में बांटे हुए होते तो ये थोड़ा टफ हो जाता बनाने में और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो आइए अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि जो पैराबोला का हमने अभी अंदरूनी शेप लिया है उसको क्या करेंगे हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रखेंगे, देखिए दोस्तों जो मेरा पॉइंट मिलता जा रहा है उसको क्या करेंगे हम मिलाते हुए एक पैराबोला ड्रॉ करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो आप भी कोशिश करें कि एग्ज़ाम में कुछ इसी तरीके का बनाएं ताकि आपका जो एग्जामिनर है वो आपको देख करके एक अच्छा सा मार्क्स दे। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट सवाल बन करके अब तैयार है। अब सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल में यदि नॉर्मल एंड टेंजेंट की बात नहीं होती इस सवाल में, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं जिसमें सिर्फ आपको ये बोला जाएगा कि ड्रॉ ए पैराबोला ऑफ बेस 160 mm एंड हाइट 60 mm बाय टेंजेंट मेथड, सिर्फ इतना करके आपको ये 10 या 20 मार्क्स में पूछेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या कर दिया है कि अगर इतना सर पूछे होता कि बाय टेंजेंट मेथड तो आप यहाँ तक बना करके छोड़ सकते थे, बस इसकी बेस लाइन को दिखा देते कि इसकी लेंथ कितनी है, हाइट को दिखा देते कि इसकी हाइट कितनी है, उसके बाद ये आपका पैराबोला कंप्लीट बन करके तैयार था, सिर्फ इसकी डायमेंशन करनी थी। लेकिन अभी हम डायमेंशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी आगे सवाल है। सवाल क्या है कि ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो चलिए हम लोग अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अभी इसका अगला स्टेप क्या है कि टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने को बोल रहा है किसी भी पॉइंट पर। तो आइए दोस्तों हम लोग किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट या नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि ये जो मेरा अभी पाथ को ट्रेस करते हुए एक कर्व बना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कर्व बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सर बोल रहा है कि ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर। तो मान लेते हैं कि हमने इसको चुना, मान लीजिए यहाँ हमने चुना कि हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। आप जहाँ भी चाहें बना सकते हैं, हमने यहाँ चुना। तो जहाँ पर हमने चुना उसका नाम दे देंगे हम पॉइंट M। अब जो ये पॉइंट M दिए हैं, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जहाँ पर पॉइंट M देते हैं वहाँ पर से क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको अपना जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन पर आपको स्केल या सेट स्क्वायर रखना है। मेरे पास रोलर है इसलिए मैं रोलर रख रहा हूँ। आप अपना सेट स्क्वायर रखेंगे और इसको इसी के रेफरेंस से स्लाइड करके दोस्तों आगे ले जाएंगे। तो जहाँ पर आपका M पॉइंट मिला है उस M पॉइंट से आप क्या करेंगे कि इस कर्व तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले चलना है। इसका हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के इस कर्व से ला करके मिला देना है। तो जैसे ही आप इस M पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस बेस लाइन के पैरेलल ले जाएंगे तो आपको एक वर्टिकल लाइन पर आपको इंटरसेक्शन दिखाई पड़ेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरसेक्ट हुआ है, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं
अभी जो एम पॉइंट से इस हाइट को इंटरसेक्ट किया उसका नाम देते हैं हम लोग सी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जहां सी हमें मिला है तो सी से ये जो कर्व का ऊपरी हिस्सा है, सी से कर्व का ऊपरी हिस्सा, यहां से आपको क्या करना है कि अपने स्केल को, कंपास को रखना है यहां से सी। देख लीजिए दोस्तों, सी से कर्व का ऊपरी हिस्सा का साइज ले लेना है और इसी ऊपरी हिस्से से हमें एक आर्क लगा लेना है। किस पर? उस बेस के हाइट पर। देख लीजिए दोस्तों, हमने सी से ऊपरी हिस्से का लिया कर्व का और उसी कर्व पर रख करके हमने एक आर्क ड्रॉ किया जिसका नाम हम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे? तो इसका नाम देंगे सी डैश। ठीक है दोस्तों, अब जो हमें सी डैश मिला है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो सी डैश मिला और ये जो आपका टैंजेंट वाला पॉइंट मिला एम, उसको आप लोग क्या करेंगे कि सी और एम पर रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसमें देखिए हम जब भी नॉर्मल या टैंजेंट या नॉर्मल किसी इस पर बनाए हैं तो हमेशा हमने सबसे पहले नॉर्मल ही बनाया है, टैंजेंट बाद में बनाया। लेकिन इस वाले सवाल में क्या होता है कि सबसे पहले हमें टैंजेंट बनाना होता है, फिर नॉर्मल बनाना होता है। तो हमने टैंजेंट ड्रॉ कर लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। लेकिन बाकी सवालों में हम पहले नॉर्मल ड्रॉ करते थे, बाद में टैंजेंट। लेकिन इस सवाल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद नॉर्मल। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सी डैश से जो हमें एम पॉइंट होते हुए एक लाइन मिली है, उस लाइन पर हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को अपने रखेंगे और ये इसी टैंजेंट वाले लाइन को हम इसके 0 डिग्री पर सेट कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 0 डिग्री पर सेट कर देते हैं। तो हमने ये कर लिया। अब इसका 90 डिग्री हमें ले लेना होगा। तो यहाँ से देखिए इसका 90 डिग्री ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप पॉइंट आउट कर लीजिए और इस पॉइंट से आप क्या कीजिए, एक लाइन उसको मिला दीजिए, एम पॉइंट को यहाँ से रखते हुए एम पॉइंट को एक लाइन मिला दीजिए। ये जो दोस्तों बना आपका, ये बना नॉर्मल। तो आइए हम लोग लिख देते हैं, ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया दोस्तों। ये जो मेरा हुआ वो ये मेरा टैंजेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट क्या बच गया, बस यही इतना ही करना था जो सवाल दिया हुआ था कि ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। बस यही प्रक्रिया हमें करनी थी और ये सवाल आपका बन करके तैयार है। अब कुछ नहीं करना है। अब क्या बचा हुआ है, इसमें बचा हुआ है इसकी हाइट को दिखाना। तो आइए हम लोग इसके हाइट को, इसके लेंथ को दिखा देते हैं। इसका लेंथ कितना है, 160 mm। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये मेरा लेंथ हो गया, कितना था दोस्तों, 160 mm। और इसकी हाइट कितनी थी, तो हाइट थी इसकी 60 mm। इसकी हाइट को हम कितना दिखा देंगे, 60 mm। ये 1:3 के रेशियो पर बनता है। तो ये 60 mm। दोस्तों आपका सवाल बन करके ये तैयार हो गया है। तो आशा करता हूँ कि यह आपको मेथड बड़ा ही आसान लगा होगा और कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं रहा होगा, आशा करता हूँ ऐसा। अगर कॉम्प्लिकेटेड लगा या आपके मन में कोई संदेह या कोई सवाल है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अक्सर डालता हूँ, तो इसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। मेरे चैनल को वॉच करने के लिए थैंक यू।